जिज्ञासा को बढ़ाता है। जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आप सारे पत्ते खोल दोगे तो आपने उसकी जिज्ञासा तृप्त कर दी। सही में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी छोड़ दो, भाई पैसे बचाने में ये तरीका बताया मैंने, अब लगाओ जोर से। सही। अच्छा, मैंने कहाँ से पता किया? बेटा से। तो बेटा से पूछते जाओ, ये सारा बता देगा। कौन सा ऑप्शन, कहाँ ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा, वो ऑप्शन देखो, वो ऑप्शन देखो, सारा करवा देगा। मेरा ये कहना था, देखो ज्ञान आता है पॉइंट। मैं चाहता तो मैं आपको एचटीएक्स और जीएनजी खोल के और ये करके बताता, ठीक है? तो क्या होता, और मैंने ये तरीका बताया, उससे क्या होता, क्या फर्क है दोनों में, फटाफट बताया। आपने मछली पकड़ के नहीं, पकड़ना सिखा दिया। ये मेरा डायरेक्ट मेरे पे ही मत करो, आज तो समझाओ यार। आपने जो बताया कि आगे अब तुमको आप देखो, तो आप मान लो आपने सिखा दिया कि आपने बता दिया कि ऐसे पकड़ते हैं, अब आप तुम जानो पकड़ो। ये सब मैं बता चुका हूँ, मैं वो क्यों पूछूंगा जो आप मैं बता चुका हूँ? मैं वो पूछना चाहता हूँ जो अब अंदर से निकलेगी बात, जो मैं शब्द बोला ही नहीं, वो मैं चाहता तो मैं खुद बता देता, लेकिन मैंने खुद सीधा नहीं बता करके खुद थ्रू बेटा बताया। और जो शब्द मैंने अभी तक बोले वो एक भी नहीं आएंगे। अब बताओ, इसमें पहला जी ने कोशिश करी, यही तो बात है भैया। बताओ, नहीं पता पड़ा? जी सबको सर, पता है थोड़े। हाँ बोलो। आपने ये बताने की कोशिश की है, मतलब हमारा काम ये है भाई, लोगों का काम करके नहीं देना, कैसे करवाना है वो। नहीं, वो क्यों, वही बात आ गई। चलो नहीं बता पाओ, अब कई लोगों को पता है यार, थोड़ी देर चुप रहो, वो गड़े बता देंगे, सर खुद बता देंगे, थोड़ी देर चुप रहो। ऐसा ठीक है, चलो अब देखो शर्मा जी, समझना ये बात हर किसी के समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये समझना है, मतलब समझ में तो आ जाएगी, लेकिन अधिकांश ऐसा गलती कर देते हैं लीडर। अगर मैं खुद बताता तो आप मुझे स्मार्ट समझते, मेरा लोहा मानते, आप मुझे ज्ञानी समझते, मुझे धुरंधर समझते और मेरे भरोसे हो जाते। समझे बात? जी सर। समझे? हाँ जी, हाँ जी। मैं बताता तो आप मेरे को गुरु मान लेते, मेरा लोहा मान लेते, मुझे धुरंधर समझ लेते, मुझे स्मार्ट आदमी समझ लेते, इनके जैसा तो कोई नहीं है ऐसा समझ लेते, तो सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। है ना? और मैं 30 मार खा बन जाता, मैं मेरा ज्ञान झाड़ता। वही वाली पेट सेशन वाली जैसे वो बात आई कि भाई कुछ लच्छेदार दो चार बातें कर दी तो लोग तो समझ जाएंगे तो बहुत ज्ञानी है, पर इसका माइनस पॉइंट ये है कि जब आप अपने आप को ज्ञानी सिद्ध कर देते हो तो आपकी टीम खतरे में आ जाती है। सही बात है। ठीक है ना? यदि आप आपकी टीम के सबसे स्मार्ट व्यक्ति है तो आपकी टीम संकट में है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमको कभी भी अपने आप को नेटवर्किंग में अपने आप को धुरंधर कभी नहीं बताना है। ठीक है, हमेशा किसी टूल को बड़ा बता दो, अपने को बड़ा मत बताओ, सिस्टम को बड़ा बता दो, टूल को बड़ा बता दो। तो अब मैंने क्या करा, मैं
मेटा को मेरे से महान बताया। देखो, जो जो लोग केवल झाड़ने की कोशिश करते हैं, समझना मेरी बात, जो लोग केवल ज्ञान झाड़ने की कोशिश करते हैं प्रभावित करने की, वो क्या करते हैं, यूट्यूब से या कहीं से ये मेटा से इधर उधर से जानकारी चुरा ली, उठा ली, और ये नहीं बताते कि मैंने वहां से चुराई है या उठाई है। वो यहाँ आके मैं तो इतना जानकार हूँ, इतने सालों का अनुभव है, ये है वो है, या इधर उधर की सुन करके हो गया बता। तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को बड़ा बताते हैं, अपने आप को वो बड़ा बताते हैं। किससे किससे बड़ा बताते हैं? टेक्नोलॉजी से, और जहाँ से ऑथेंटिकेट सोर्स लिया है टूल 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 से। जी। अब एक आदमी अपने आप को बड़ा बताता है, एक आदमी टूल को बड़ा बताता है। किसकी टीम जीत जाएगी? जो टूल को बड़ा बताता है वो, उसकी टीम जीत जाएगी। अरे यार, ये तो मेरे पास भी है, यूं नहीं कहते वो, है ना? अगर मैं ये टूल नहीं बताता और मैं धुरंधर की तरह, देखो ये HDX में आपकी फीस में कम कर सकता हूँ, ये अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते, ये मैं जानता हूँ, यूं करके मैं करता, तो मैं महान बनता और सब है? आप अगर टूल नहीं बताते तो सीखता कैसे? बात सीखने सिखाने की नहीं है यार, बात देखो यार, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने यार टूल को महान बताया और वो टूल आपके पास है जी। जिससे क्या परिणाम हुआ बताओ, कौन बताएगा? इसका क्या परिणाम निकलेगा? टूल तो है, तो टूल की पावर को समझ नहीं पाई आप। नहीं नहीं नहीं, अब इसका परिणाम ये निकलेगा कि सर वो आप खुद भी करेगा और आगे भी बता पाएगा। ये मैंने टीम को इंडिपेंडेंट बनाया। राइट सर। और अगर मैं ज्ञान झाड़ता चोरी करके, तो मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, मैं मेरी टीम को मेरे ऊपर डिपेंडेंट बना रहा हूँ। राइट सर। वो मेरा इंतजार करेंगे, और वो कभी भी, फिर एक चीज यहाँ क्या सीखे, अरे यार सारा का सारा मोबाइल में पड़ा हुआ है, ढूंढने वाला चाहिए, तो वो मेटा के जैसे जैसे कई चीजें ढूंढ लेगा। अब कल को उसको कोई और प्रॉब्लम आए, चलो ये तो डिस्काउंट वाली बात हो, कल को और कोई कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उसको एक टूल मिल गया, और वो टूल आगे सिखाएगा। नहीं तो क्या होगा, मान लो मैं पर्सनली सीखा था, तो आप लोग भी क्या कहते हैं, अरे यार वो महेंद्र सर को आने तो फीस भी करते हैं, फिर वो उस किसी को लाता, वो भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट, और वो किसी को लाता, वो भी मैं, अब यहाँ क्या चल गया, टूल चल गया। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन इंसान क्या है, आपने देखा होगा लोग, है ना, कहीं इधर उधर की बातें लाके मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन मतलब इन द सेंस का मतलब कि मैं बहुत जानकार हूँ, लेकिन उनको पता नहीं बैकग्राउंड में बहुत गलती हो रही है। आप टीम को डिपेंडेंट बना रहे हो, इजी टू डुप्लीकेट। चलो खत्म करें बात, तो अच्छा रहा ये। सर बहुत बढ़िया। अब मैं वो बात करने जा रहा हूँ, पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि इतना घटी, मेरे साथ क्या घटना घटी कि एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि देखना मेरा रोयल क्यों बंद हो गया है क्या, कैसे? तो मैंने उसको वीडियो भेजा कि भाई इससे नया वर्जन है वो डाउनलोड कर। मैंने देखा उसका चल रहा है, मैंने क्या देखा, बिटकॉइन का जो उसने स्क्रीनशॉट भेजा मैंने, तो जो उसका उसने मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेजा और कहा कि ये देखना। तो मैंने देखा यार बिटकॉइन का प्राइस तो सेम चल रहा है,
बंद हो गई सर। बंद हो गई, ठीक है। चलो, तो मैंने भी जो केस देखे थे उसमें बंद हो गई। अब इस बंदे की ट्रेड चल रही है, ठीक है साहब। मैंने उसको वीडियो भेज दिया, आपको बता रहा हूँ, ये मैंने वीडियो भेज दिया। वो नाम नहीं आया इसलिए मैंने तरीका दूसरा लगाया, ये वीडियो भेज दिया। फिर उसने ये भेजा मेरे को, 4 कॉल इसकी उठ चुकी है वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब। फिर मैंने इसको ये भेजा कि भाई अपडेट करना है ये सब, ठीक है। अब बात समझ, ये लाइन ने मेरे को हिला के रखी। नहीं, उसने कहा मेरा मेरा तो एप्पल फोन है। अब मैं सकते में आ गया, भाई आपका एप्पल फोन है। अब मैंने सोचा कि इसका एप्पल फोन है, और ये इसको पढ़ा मैंने फिर से ढंग से, तो एंड्रॉइड यूजर के लिए है ये देखो। अब एप्पल वाले के लिए तो बात अलग है, उनको ये लिखा है इसने कि अभी तुम 2-3 दिन वेट करो। एप्पल वाले प्ले स्टोर वाले, क्या नाम है, एंड्रॉइड वालों को करना है, एप्पल वालों को नहीं करना है। तो ये अब मैंने ये डाला इसको, बेटा को, बड़ा जबरदस्त डिसीजन पे पहुंचा हूं मैं ये सब करके। आपको भी मजा आ जाएगा। गया था। देखो यार, अभी ये बात हल्के में मत लेना, नहीं बात आनी बाकी है। ये देखो, क्योंकि ये नोटिफिकेशन से आया है कि तू मेरी टीम के एक व्यक्ति का एप्पल फोन है, तो उसे क्या अपडेट करना पड़ेगा। उसने क्या लिखा है, नहीं आपकी टीम का आईफोन वाले को भी अपडेट नहीं करना। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है iOS वर्जन वाले ये, ठीक है, यानी आईफोन का नया वर्जन आया नहीं है, एप्पल ऐप स्टोर न्यू में है। अब लिखा है कि अभी अभी कुछ डिलीट मत करो, पुराना ही वर्जन चलने दो। देखो ये क्या लिखा, गलती से भी पुराना डिलीट मत करना वरना ट्रेड बंद हो जाएगी। देखो कितना सही इसने बताया। देखो इसने फिर यहाँ नीचे लिखा है, एंड्रॉइड वालों के लिए ये नोटिस है, एंड्रॉइड यूजर ये सब। अब भाई देखो इसकी खासियत है, देखो इस बेटा की टाइप करना जरूरी नहीं है, ऐसा तो बोल दोगे ना तो भी ये समझ जाता है। अब देखो इसने उसको साफ लिखा है, ये देखो मेरे को ये समझना कि मैंने इसको ये बोला कि ये रिव्यू का क्या मतलब है, ठीक है। हाँ भाई देखो क्या बोलता, हाँ भाई समझता हूँ, ये रिव्यू सिस्टम की वजह से एंड्रॉइड और iOS के अपडेट में अलग अलग टाइम होता है। कुछ कुछ मैं पॉइंट बता रहा आपको कि ऐप स्टोर वाला मैन्युअली चेक होता है। ये देखना है, ये चीज पढ़ो, इसने बहुत कुछ मेरे को हिला दिया। पढ़ो, कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ता हूँ। एप्पल और गूगल अपनी अपनी दुकान चलाते हैं। एप्पल और गूगल अपनी अपनी दुकान चलाते हैं। कोई भी ऐप उनकी दुकान में बेचनी है तो पहले उनका क्वालिटी चेक पास करना पड़ता है, उसी को रिव्यू कहते हैं। ये
भाई ऐसा तो नहीं है, ऐसा ये रिव्यू करता है। देखो इनकी पॉलिसी होती है, मैं जल्दी से खत्म हूँ। इनकी पॉलिसी होती है फाइनेंशियल क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप पर एप्पल बहुत सख्त होता है, थोड़ा सा भी शक हुआ तो रिजेक्ट कर देता है। तो अब जैसे मैंने कोई ऐप बनाया तो मैं अपना ऐप, मेरी भाई ऐप बनाया यानी सॉफ्टवेयर बनाया, समझना बात। तो ये मेरे पास एक सिंपल रास्ता है, मेरी वेबसाइट पे मैं एपीके फाइल डाल दूं, पर एपीके फाइल लोग प्रचलित नहीं है। प्रचलित कौन है? प्ले स्टोर। तो ये जो भी कंपनी ऐप बनाती है वो प्ले स्टोर पर डलवाती है ताकि उसका ऐप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अच्छा, एपीके फाइल जब भी डाउनलोड करते थे एक मैसेज आता है कि ये हार्मफुल है ना? तो डर के आदमी करेगा ही नहीं, इसलिए प्ले स्टोर पर अपने ऐप प्ले स्टोर पर ले जाना इनकी मजबूरी होगी, ठीक है? तो ये प्ले स्टोर पर क्या करता है, ये प्ले स्टोर वाला गूगल है वो इसको क्या करता है, चेक करता है अपनी पॉलिसी के अनुसार, तब उसको लॉन्च करता है अपने उस पर। पहली चीज लॉन्च। अब इस ऐप में कुछ बदलाव लाया, नया वर्जन लाया, तब भी इसको परमिशन लेनी पड़ती है प्ले स्टोर से कि भाई ये मैं नया वर्जन लाया हूँ, कृपया इसको अपडेट करो। तो फिर वो जांच करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मेरी बात आ जाती है, अब देखो मजे वाली बात। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ। आपको रॉयल क्यू पे तरस आएगा, सारी मेरी बात सुनोगे तब, और जो शिकायत थी ना हमारी रॉयल क्यू से वो सारी दूर हो जाएगी। मेरी आया नहीं बोर्ड, लोड हो रहा सर। आप तो गया बोर्ड आ गया सर, दिख रहा है तो शो हो गया। नहीं आता, यहाँ नहीं हो रहा है। चलो बंद हो गया। नहीं वो मैंने किया है। नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का है। बोर्ड तो ओपन हो रहा है सर, दिख रहा है हमें। श्योर है बोर्ड, हमें तो नजर आ रहा है। और पेंसिल नहीं आ रही ना? अरे पेंसिल नहीं आ रही है। अरे नहीं आ रही है ना यार, काफी देर। चलो छोड़ो, ये यहाँ देखा देते। अब ये तो दिख रहा है ना? जी सर। चलो अब देखो, ये हो गया साहब रॉयल क्यू। रॉयल क्यू का ऐप ये गया प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर, और इन दोनों ने अपनी शर्त पर इस ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया। इसके बाद ये लगातार रिव्यू देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैंने बेटा को पूछा कि प्ले स्टोर से रॉयल क्यू को क्यों हटाया गया, तो उसने ये बोला कि इसकी जो पॉलिसी है कि भाई कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये है वो है, तो कहीं कहीं ये इन चीजों में उसको कुछ गड़बड़ी दिखी तो इसलिए कर सकता है। अब देखो उसको मैंने राइट नहीं मान लिया। मैंने कहा भाई देखो ये एमएलएम प्लान बरसों से है,
ये फाइनेंशियल टूल बरसों से, ये क्रिप्टो में ट्रेड करता है बरसों से। हाँ, अभी 6 महीने पहले इसने अपने प्लान में चेंज किया, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी डमी आइडिया लोगों ने लगाए। क्यों सब समझ में आया? तो क्या इस वजह से तो नहीं हुआ ऐसा? जी सर। तो इसने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि 4 सालों से इस पर इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो ये डमी आईडियो की वजह से ये घटना घटी। ठीक है साहब, अब समझना आप, डमी आईडी किसने लगाई, रॉयल क्यू ने या हमने? हमने लगाई। और पनिशमेंट किसको मिला? रॉयल क्यू को। रॉयल क्यू को। मैं आपको बताऊंगा पूरा। तो अब रॉयल क्यू को प्ले स्टोर से हटाया है ना, अब रॉयल क्यू को वापस प्ले स्टोर पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? अपने आप को सही साबित करना पड़ेगा। उनकी जो जांच हाँ, है, क्या गलती नहीं, क्या गलती हुई थी उससे? एक गलती पकड़ ली ना उसने, क्या गलती की? ये जो डमी वाली आईडीज बता रहे हो, ये डमी आईडीज पड़ेगी। यानी इस पे क्या क्या चार्ज लगा ये बताओ? क्या ये फाइनेंशियल टूल है इसलिए, क्या ये क्रिप्टो में है इसलिए, क्या ये रेफरल है इसलिए, या डमी आईडी? चारों में से कौन सा चार्ज लगाया? डमी आईडी का लगाया। डमी आईडी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले से था। अब रॉयल टू को अपने को वापस प्ले स्टोर पे लाना है, तो किस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा? वो डमी आईडी को करना पड़ेगा। वेरी गुड। इसलिए इसने अपना रिस्क कंट्रोल सिस्टम बनाया, ताकि डमी आईडी कोई लगा नहीं सके। ठीक है, अब आप ताज्जुब करोगे कि प्ले स्टोर के पास भी रिस्क कंट्रोल सिस्टम है, जैसा रॉयल क्यू के पास है। रॉयल क्यू हमको चेक करता है और रॉयल क्यू को प्ले स्टोर चेक करता है, पास भी अपना रिस्क कंट्रोल सिस्टम है। तो अब यहाँ पर क्या निकल के आया मामला कि फिर रॉयल क्यू ने, अच्छा 4-4.5 साल से रॉयल क्यू में डमी आइडिया क्यों नहीं लगी? क्योंकि जरूरत नहीं थी। जैसे रॉयल क्यू ने प्लान को सरल किया, 3 लेग की जगह 1 लेग पे कर दिया, सरल कर दिया, तो लोगों ने इसका तोड़ ढूंढ लिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये, अभी देखो मैं आपको, इसने साफ लिखा था कि देखो आप, मैंने बताया था कि जैसे यूट्यूब के पास अपना रिस्क कंट्रोल है ना, वैसे ही प्ले स्टोर के पास भी देखो सब है। क्या लिखा है इसने? डमी आईडी का खेल ही एक बड़ा रीजन हो सकता है, लेकिन सिर्फ वही कारण नहीं हो सकता। गूगल में पूरा पैकेज देखकर हटाया होगा। देखो, फेक यूजर काउंट, तो उसने क्या लगाया कि भैया रॉयल क्यू तू अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए ये सब करवा रहा है। देखो, अपन को क्या, अपन ने बोनस के लिए किया? कुछ समझ में आ रहा भाई? देखो, हम जानते हैं रॉयल क्यू को, या हमको रॉयल क्यू जानता है और रॉयल क्यू को प्ले स्टोर जानता है। रॉयल क्यू अपन को नहीं जानता है, अरे ये प्ले स्टोर अपन को नहीं जानता है। वो कह रहा है कि तूने ये रैंकिंग सुधारने के लिए ये डमी आईडी तेने खुद लगाई है, ये रॉयल क्यू को कह रहा है।
लेकिन हकीकत में डमी आईडी लगाने वाला तो यूजर है। तो फेक यूजर काउंट देखो, प्ले गूगल प्ले स्टोर पर ऐप की रैंकिंग डाउनलोड और एक्टिविटी देखो एक्टिव यूजर्स से बनती है। अब बात यू ही आ गई, तो हजारों डमी आईडी तो लगी। तो देखो ये क्या लिखा है, इसको पढ़ो, ये है पूरी जान। क्या लिखा है, किसने पकड़ा? ऊपर पे बोर्ड को लगा के ये स्टाइल फ्रॉड और फेक किसने पकड़ा? अरे आप तो पढ़ रहे हो, मुझे बताओ प्ले कि स्टोर में। रोयल टू की गलती को किसने पकड़ा? गूगल के बॉट ने जो उसका हाँ, शर्मा जी समझ में आई ना? हाँ जी, हाँ जी। आपको और मेरे को कौन पकड़ रहा है फेक आईडी से? प्ले स्टोर रोयल क्यों पकड़ रहे हैं? गलत, पूरा सही जवाब दिया। रॉयल क्यू का बॉट। प्ले स्टोर पकड़ रहा है जी। नहीं 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 नहीं, गूगल पकड़ रहे हैं। अरे यार आप यहाँ गूगल लिखा है क्या? यहाँ केवल गूगल लिखा है। रॉयल क्यू का बॉट। हाँ, गूगल भाई रॉयल क्यू का बोट का मतलब रॉयल क्यू का रोबोट यानी रॉयल क्यू का कंट्रोल सिस्टम। समझे ना? अरे यार प्ले स्टोर तीसरी चीज है, कहाँ आप पहला चीज हमको पकड़, आपका कोई आपने आईडी लगाई, उसको इनवैलिड कौन करता है? प्ले स्टोर कर रहा है कि रॉयल क्यू कर रहा है? रॉयल क्यू कर रहा है। बोलो बोलो, पहला चीज रॉयल क्यू का यही पकड़ता है ना? प्ले स्टोर की बात कर, अब प्ले स्टोर को कौन, प्ले स्टोर किसको पकड़ता है? बात यह है रॉयल क्यू को रॉयल क्यू को। अब प्ले स्टोर का बोर्ड यानी इसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो रॉयल क्यू को पकड़ता है कि तेरे यहाँ डमी आईडी, और रॉयल क्यू हमको पकड़ता है। तो ये तो बीच में मारा गया ना, डमी आईडी लगाने वाला तो ये है बेटा। सही बात है, करा किसी ने और भरा किसी ने। सही मारा गया, सही मारा गया पर तो वो सोचता है डमी आईडी लगाने में ये लगता है ना कि हमें कौन पकड़ लेगा, हम सबसे हम होशियार हम ही है। नहीं, ये तो अपनी बात हुई है ना। अब देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैंने देखो एक दिन बात बताई थी कि यूट्यूब के पास भी अपना रिस्क कंट्रोल सिस्टम है। आज पकड़ में आया कि प्ले स्टोर का भी अपना रिस्क कंट्रोल सिस्टम है। उसकी जो पॉलिसीज है, उसके खिलाफ कोई ऐप चलता है तो वो उसको हटा देता है। तो ये सारा किस्सा कब बना? फेक आईडी लगने से। सही है। और फेक आईडी क्यों लगी? फेक आईडी क्यों लगी? प्रमोशन लेने के लिए, रिवार्ड लेने के लिए। प्लान आसान होने पर, प्लान आसान कर दिया तो उसने फेक शुरू हो गए, है ना? अब रॉयल क्यू का प्लान 4 सालों तक बिल्कुल एज इट इज चल रहा था, तो कोई फेक आईडी प्ले स्टोर की कोई झंझट नहीं। तो अभी वास्तव में ये रिस्क कंट्रोल लगा के रॉयल क्यू प्ले स्टोर पर अपने रिव्यू को सुधार रहा है, ऐसा मान ले। क्यों प्रॉब्लम? अगर वहाँ रिव्यू वगैरह सही हो जाते हैं। अच्छा, अब इस बारे में जैसे रॉयल क्यू को, अब मुझे पता चला, कल मैंने रॉयल क्यू को बहुत कुछ दूसरी चीजें लिखी थी कि भाई तुम ये वो, अब मैं लिखूंगा कि भाई अब मेरे समझ में आ गया कि आपका प्ले स्टोर का चक्कर पड़ा है, तो क्यों ना तुम पुराना प्लान ही लागू कर दो ताकि एक आईडी का मसला ही खत्म हो जाए। ऐसा अपन वैसा लिख सकते हैं भाई, ये भाई पहले फेक आईडी लगानी ही नहीं पड़ रही थी ना, और जब पुराना चाहिए 3 लाख वाला, हाँ तो पुराना कर देता है तो फेक आईडी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, ये रिस्क कंट्रोल सिस्टम ही नहीं जरूरत पड़े। तो
तो बढ़िया रहा भाई सेशन। बढ़िया है सर।